और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीएनपी को बांग्लादेश की आवाम ने 2/3 बहुमत से जीत दिलाई है और अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को 2/3 बहुमत से सत्ता की चाबी सौंप दी है। बीएनपी के खिलाफ जमात इस्लामी और उसके 11 सहयोगी संगठन चुनाव मैदान में थे, लेकिन वहां की जनता ने मोहम्मद यूनुस को सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 सालों बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिलाओं का दबदबा रहा। पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही। ऐसे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। Then they will be happy, and in the long run, BNP will go ahead in future. दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में अपने देश लौटे। उन्होंने ढाका और बोगुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान 2018 में अपनी मां खालिदा जिया के जेल जाने के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि वो 2008 में इलाज के लिए लंदन गए थे और वहीं रहते हुए उन पर देश में कई आपराधिक मामले चले। उन्हें कुछ मामलों में गैर हाजिरी में दोषी ठहराया गया था, जिनमें शेख हसीना की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा मामला भी शामिल था। लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये फैसले पलट दिए गए, जिससे उनकी देश वापसी का कानूनी रास्ता साफ हो गया और अब वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीएनपी को बांग्लादेश की आवाम ने 2/3 बहुमत से जीत दिलाई है और अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को 2/3 बहुमत से सत्ता की चाबी सौंप दी है। बीएनपी के खिलाफ जमात इस्लामी और उसके 11 सहयोगी संगठन चुनाव मैदान में थे, लेकिन वहां की जनता ने मोहम्मद यूनुस को सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 सालों बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिलाओं का दबदबा रहा। पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही। ऐसे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। Then they will be happy, and in the long run, BNP will go ahead in future. दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में अपने देश लौटे। उन्होंने ढाका और बोगुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान 2018 में अपनी मां खालिदा जिया के जेल जाने के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि वो 2008 में इलाज के लिए लंदन गए थे और वहीं रहते हुए उन पर देश में कई आपराधिक मामले चले। उन्हें कुछ मामलों में गैर हाजिरी में दोषी ठहराया गया था, जिनमें शेख हसीना की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा मामला भी शामिल था।
लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये फैसले पलट दिए गए, जिससे उनकी देश वापसी का कानूनी रास्ता साफ हो गया और अब वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीएनपी को बांग्लादेश की आवाम ने 2/3 बहुमत से जीत दिलाई है और अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को 2/3 बहुमत से सत्ता की चाबी सौंप दी है। बीएनपी के खिलाफ जमात इस्लामी और उसके 11 सहयोगी संगठन चुनाव मैदान में थे, लेकिन वहां की जनता ने मोहम्मद यूनुस को सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 सालों बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिलाओं का दबदबा रहा। पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही। ऐसे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। Then they will be happy, and in the long run, BNP will go ahead in future. दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में अपने देश लौटे। उन्होंने ढाका और बोगुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान 2018 में अपनी मां खालिदा जिया के जेल जाने के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि वो 2008 में इलाज के लिए लंदन गए थे और वहीं रहते हुए उन पर देश में कई आपराधिक मामले चले। उन्हें कुछ मामलों में गैर हाजिरी में दोषी ठहराया गया था, जिनमें शेख हसीना की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा मामला भी शामिल था। लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये फैसले पलट दिए गए, जिससे उनकी देश वापसी का कानूनी रास्ता साफ हो गया और अब वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीएनपी को बांग्लादेश की आवाम ने 2/3 बहुमत से जीत दिलाई है और अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को 2/3 बहुमत से सत्ता की चाबी सौंप दी है। बीएनपी के खिलाफ जमात इस्लामी और उसके 11 सहयोगी संगठन चुनाव मैदान में थे, लेकिन वहां की जनता ने मोहम्मद यूनुस को सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 सालों बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिलाओं का दबदबा रहा। पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही। ऐसे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 15 फरवरी को पीएम पद की शपथ लेंगे। Then they will be happy, and in the long run, BNP will go ahead in future. दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में अपने देश लौटे। उन्होंने ढाका और बोगुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान 2018 में अपनी मां खालिदा जिया के जेल जाने के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
हालांकि वो 2008 में इलाज के लिए लंदन गए थे और वहीं रहते हुए उन पर देश में कई आपराधिक मामले चले। उन्हें कुछ मामलों में गैर हाजिरी में दोषी ठहराया गया था, जिनमें शेख हसीना की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा मामला भी शामिल था। लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये फैसले पलट दिए गए, जिससे उनकी देश वापसी का कानूनी रास्ता साफ हो गया और अब वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।